अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। और जहांगीर पर नूरजहां का सर्वाधिक प्रभाव था, तो हम बात नूरजहां की भी करेंगे। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो नाम था इनका मेहरुन्निसा। इनका मेहरुन्निसा नाम था। और जो ये नूरजहां की उपाधि थी वो इन्हें जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर की मां का नाम था अस्मत बेगम। ये जो अस्मत बेगम थी ये काफ़ी योग्य महिला थी। इन्होंने इत्र खोजा था, गुलाब से इत्र बनाया था। और जो होता इत्र बनाने का श्रेय इनको जाता है, अस्मत बेगम को। तो ये प्रश्न भी आता है कि किसने इत्र खोजा था, तो ये अस्मत बेगम थी, जहांगीर के शासनकाल में थी, नूरजहां की मम्मी थी। और इन्होंने इन्होंने ये गुलाबी इत्र बनाया था, इसका नाम इन्होंने रखा था जहांगीरी इत्र। क्यों? चूँकि जहांगीर के दरबार में थी तो अपने महाराजा के नाम पर इन्होंने अपने इत्र का नाम रखा जहांगीरी इत्र। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये वाला। गुलाब से इत्र बनाने का तरीका खोजा और उसका जो नाम रखा वो इन्होंने रखा जहांगीरी इत्र। अब इनके नूरजहां के पिता का नाम था गयास बेग। गयास बेग नाम था इनका, जिनको एतमाउद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे जो स्थापत्य होगी वो उसमें इसका नाम आएगा। और इनके नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां, पिता का नाम गयास बेग, इनको एतमाउद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अब शाहजहां जो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, शाहजहां की उपाधि इनको मिली थी अहमदनगर विजय के पश्चात इनको जहांगीर ने दी थी। तो ये दक्षिण अभियान पर गए, लेकिन नूरजहां ने इनको भड़का दिया और इनके कहने पर इन्होंने शाहजहां के 2 बेटे, एक दारा शिकोह और एक औरंगजेब को एज ए सिक्योरिटी, मतलब कि ये विद्रोह ना कर दे, उसके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पर ये दोनों बेटे इन्होंने अपने पास कैद में रख लिए। तो इस बात से शाहजहां काफ़ी रुष्ट भी हुआ था, जो कि यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करते हैं स्थापत्य की। नूरजहां ने अपने पिता एतमाउद्दौला की याद में उनके मकबरे का निर्माण करवाया, जो मुगल काल की पहली ऐसी इमारत है जो संगमरमर से निर्मित है। मुगल काल की पहली इमारत जो संगमरमर से निर्मित है वो कौन है? एतमाउद्दौला का मकबरा। इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मकबरे में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। नक्काशी का काम होता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये भारत की पहली इमारत है जिस पर पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। अब कौन कौन से यात्री आए थे? 1608 में इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था अकबर के नाम का पत्र लेकर। जब तक वो आया अकबर मर चुके थे और वो जहांगीर के दरबार में जहांगीर के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। चूँकि वो काफ़ी अच्छी भाषा बोल लेता था इंग्लिश के अलावा भी, तो इसलिए इन्होंने फिरंगी खां की उपाधि दी और 400 का मनसब प्रदान किया। 1615 में टॉमस रो आए थे। ये भी पूछा जाता है कि टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आया तो जहांगीर के दरबार में था, लेकिन पत्र किसके नाम का लेकर आया था? पत्र लेकर आया था अकबर के नाम का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और जो शाहजहां का काल है वो उसको स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और इन्हीं के काल में रक्षाबंधन नामक उत्सव मनाना इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये पूछा जाता है कि रक्षाबंधन उत्सव जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को कहा गया है? जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकला में इतना निपुण था कि अगर आप उसको चित्र एक बनाकर देते
तो वो ये बता देता था कि इसकी यहाँ किस चित्रकार ने बनाई है, इसकी वहाँ किस चित्रकार ने बनाई, इसकी भौं किसने बनाई, इसके कान किसने बनाए। मतलब वो इतना निपुण था चित्रकला में। तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल। और इन्होंने रक्षाबंधन नामक उत्सव मनाना प्रारंभ किया। कैप्टन हाकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। लेकिन पत्र किसके नाम का लेकर आया? वो अकबर के नाम का लेकर आया था। एतमाउद्दौला का मकबरा ऐसी पहली मुगल काल की इमारत है जो पूरी तरीके से संगमरमर से निर्मित है और इस इमारत में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है, जो भारत की पहली इमारत है जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण निचोड़